जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। स्वागत है आप लोगों का राधा मोहन यूट्यूब ब्लॉग में। आज मैं बागेश्वर धाम से लाइव दृश्य लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए, और जो यहाँ का है महाआरती यानी कि दिव्य आरती संध्या काल की, जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ का दृश्य जो है। और आप लोगों से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके की खूबसूरत सी वीडियो देखने के लिए। ये आप देख रहे हैं आरती शुरू होने वाली है। जस्ट अभी राम दरबार से आरती शुरू होती है और मंदिर जाती है, फिर मंदिर से राम दरबार फिर वापस आती है। पूरी वीडियो आपको देखने को मिलेगी इसी यहीं पे, और आप लोग बने रहिएगा। आप देख रहे हैं ये बागेश्वर धाम तीर्थ है, ये मेन द्वार है बागेश्वर धाम का जो आप लोगों के सामने है। और मेन द्वार पे आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कितना ज़्यादा श्रद्धालु खड़े हुए हैं आरती का दर्शन करने के लिए। और ये वहाँ पे जो राम दरबार के बाहर कुछ लोग खड़े हैं, ये बस इंतज़ार कर रहे हैं कि आरती कितने समय निकलेगी, क्योंकि आरती के पीछे पीछे कम से कम कुछ न कुछ तो लमसम 10-12 लोग रहते हैं, और जो मतलब आगे श्रद्धालु आ जाते हैं उनको हटाने के लिए, क्योंकि महाआरती में ना डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। सामने अगर कोई आता है तो उसको हटा दिया जाता है ताकि आरती में कोई बाधा ना आए, कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे ना पहले ना मेन पुजारी आरती किया करते थे, लेकिन आज मैंने जब आरती देखी तो आज कोई दूसरा ही आरती कर रहा था। अब गुरु जी की लीला है, गुरु जी क्या करते हैं पता नहीं है। आप देख सकते हैं आरती जा रही है राम दरबार से मंदिर, और आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से लेकर के जा रहे हैं। ये मेन पुजारी नहीं है, लेकिन इनको गुरु जी ने आरती करने का आदेश दिया है, तभी तो ये आरती कर रहे हैं। नहीं तो मेन गुरुदेव वहाँ पे मंदिर में है, वही आरती किया करते थे। अब आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि आरती हो तो रही है, पर आरती कितने बजे होती है संध्या काल में, क्योंकि किसी किसी के मन में डाउट रहता है 5 बजे 6 बजे। लेकिन मैं आपको एकदम फिक्स टाइम बता देती हूँ कि आरती संध्या काल की कितने समय होती है। संध्या काल की आरती 7:20 से शुरू हो जाती है, और उसके बाद आरती होने के बाद फिर से दर्शन अलाउ कर दिए जाते हैं, क्योंकि जब आरती होती है तब दर्शन रोक दिए जाते हैं, तब आरती के समय दर्शन नहीं अलाउ रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग आरती में शामिल होना चाहते हैं संध्या काल और यानी कि सुबह, तो दोनों टाइम मैं बता देती हूँ कि आप कितने समय शामिल हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताई कि संध्या काल की आरती 7:20 पे शुरू हो जाती है, और सुबह की आरती जो है 5:30 से 6:10 तक आरती होना शुरू होती है। तो अगर आप आ रहे हैं बागेश्वर धाम और आरती में शामिल होना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, खुशखबरी है। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी तक मैं बता रही थी, गुरुदेव धाम पर है, गुरुदेव दरबार नहीं लगा रहे हैं, लेकिन परसों गुरुदेव आकर के सामने सभी भक्तों से कहा है, लाखों श्रद्धालुओं से कहा है कि मैं आप लोगों की तकलीफ आप मुझसे नहीं देखी जा रही है। कल से मैं दरबार लगाऊंगा। तो शनिवार को गुरुदेव ने प्रेतराज दरबार लगाया था, और प्रेतराज दरबार लगाने के बाद गुरुदेव ने कहा है कि थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके मैं दिव्य दरबार भी लगाऊंगा, ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर और जो गुरुदेव का इंतजार किया करते बैठ करके, उनको तकलीफ ना हो और उन उदास ना हो। अब आप लोग सोचिए, गुरुदेव इतना सोच रहे हैं हम सभी के लिए, ये क्या कम है? लेकिन हमारी ना गुरुदेव से एक शिकायत जरूर रहती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं आरती के बाद जब आरती यहाँ से निकलती है, उसके बाद जो भी श्रद्धालु यहाँ पे खड़े होते हैं उस जमीन को, उस धरती को प्रणाम करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि आरती अभी अभी यहाँ से निकली है। और ये बहुत ही अच्छी बात होती है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग कभी आरती में ऐसे शामिल हो तो आप भी ऐसे प्रणाम कर सकते हैं। बालाजी के दर्शन आज शनिवार था, यानी कि कल शनिवार था, 6 तारीख को शनिवार था, और शनिवार के दिन में इतना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लगी थी, इतना ज़्यादा भीड़ लगी थी जैसे मानो कि क्या ही बताएं कितने श्रद्धालु आ चुके थे धाम पे। ऐसा लग रहा था कि लाखों श्रद्धालु धाम पर आज मौजूद हैं।
लेकिन मैं ना सुबह दर्शन नहीं की, मैं शाम को ही दर्शन की। जब आरती का समय नज़दीक आ रहा था तब मैंने दर्शन किया और तब मंदिर में साफ सफाई हो रही थी, तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, तो बहुत ही आराम से दर्शन हो गए। अगर आप लोग दर्शन करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप लोग सुबह सुबह सोचते हो दर्शन कर लूँ तो सुबह सुबह भीड़ बहुत हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। आप ना शाम को दर्शन करेंगे, बहुत ही अच्छे से बालाजी के दर्शन होंगे और बालाजी आपको देख भी पाएंगे, आप बालाजी को देख पाएंगे। ऐसे क्या रहता है कि जब भीड़ ज़्यादा होती है तो 1 सेकंड के लिए रुकने नहीं दिया जाता है वहाँ पे और जल्दी जल्दी से हटा दिया जाता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, आप लोग शाम को ही दर्शन करिएगा। और बागेश्वर धाम सरकार धाम पर ही है, कहीं पे उनकी कथा नहीं है। उनकी अगर कुछ प्रोग्राम होता है तो गुरुदेव खुद बता देंगे। जितना अभी तक पता चला है तो 9 तारीख को गुरुदेव को छतरपुर जाना है, कुछ काम है इसलिए उनको छतरपुर जाना है, लेकिन बाकी टाइम गुरुदेव धाम पर ही हैं। और 11 तारीख को दिव्य दरबार लगेगा, कंफर्म हुए हैं। 11 तारीख से 15 तारीख तक यानी कि 15 अप्रैल तक दिव्य दरबार लगेगा। तो आप लोग अगर आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं और अपनी अर्जी गुरुदेव के और बालाजी के श्री चरणों में लगवा सकते हैं। गुरुदेव का भी जो दिव्य दरबार लगाते हैं तो राम दरबार के बाहर, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, वहाँ पे लगाते हैं, नहीं तो दिव्य दरबार जो भी लगाते हैं राम दरबार के अंदर लगाते हैं। अंदर लगाने से श्रद्धालु ना बहुत परेशान होते हैं, बाहर लगाते श्रद्धालुओं को थोड़ा उम्मीद रहती है कि गुरुदेव हमको देख रहे हैं, हम गुरुदेव को देख रहे हैं। लेकिन गुरुदेव ना हम सभी भक्तों के साथ छुपन छुपाई खेलते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुदेव को सामने आता रहना चाहिए, क्योंकि मैं क्या बताऊं आप लोगों से, कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि सभी श्रद्धालुओं के मन में रहता है कि हम आए हैं तो एक बार गुरुदेव के दर्शन हो जाएं। लेकिन यहाँ पे सब श्रद्धालु आते हैं उदास होकर के चले जाते हैं कि गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए। बालाजी के तो दर्शन हो गए पर गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप देखिएगा यहाँ का दृश्य। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मिलती हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय जय श्री राम, गुरुदेव भगवान की जय।